इस्लामाबाद की वो रात जब दुनिया की उम्मीदें टूट गई। क्या ट्रंप शांति नहीं चाहते? ईरान अमेरिका की अंदरूनी कहानी। युद्ध की आहट आखिर किसने रची थी? इस्लामाबाद की बड़ी साजिश। दोस्तों, क्या दुनिया एक और महायुद्ध की तरफ बढ़ रही है? इस्लामाबाद जहां पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई थी, शायद अमेरिका और ईरान के बीच शांति का कोई रास्ता निकल जाए। वहां आखिर ऐसा क्या हुआ कि रातों रात सब कुछ बिखर गया? क्या अमेरिका राष्ट्रपति ट्रंप ने शांति की मेज पर बैठे बैठे पासा पलट दिया? आज की इस वीडियो में हम उसी सच का पर्दाफाश करेंगे और इजराइल की वो सबसे बड़ी निकामी जो उन्होंने करी है ईरान को धोखा देकर, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे इस वीडियो में। 14 दिन का युद्ध विराम उम्मीद थी कि बातचीत से कोई ना कोई हल निकलेगा। अमेरिका की तरफ से उपराष्ट्रपति जेडी वेम कमान संभाल रहे थे, लेकिन खबर आती है कि बातचीत टूट चुकी है। जेडी वेम ने कहा कि ईरान न्यूक्लियर शर्तों पर नहीं झुका, पर क्या पूरा सच है? अरब के बड़े अखबार और एक्सपर्ट कुछ और ही कह रहे हैं। कहा जा रहा है कि जब आधी रात को वैज्ञानिक बातचीत कर रहे थे आपस में, तब अचानक अमेरिका के सुर बदल जाते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि फ्लोरिडा में बैठकर ट्रंप साहब फोन पर निर्देश दे रहे थे अपने बंदों को। एक तरफ दुनिया शांति की दुआ लगा रही थी और दूसरी तरफ ट्रंप एक फायरिंग चैंपियन की तरह मजा ले रहे थे, और वहां पर बैठे बैठे वो कह रहे थे कि तुझे क्या करना है क्या नहीं करना, ये सारे फैसले मैं खुद करूंगा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये बातचीत फंसी कहां? क्या सिर्फ न्यूक्लियर डील की वजह से ये बातचीत टूट गई? बिल्कुल नहीं दोस्तों। असल खेल तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज का है, जहां से दुनिया का सबसे ज्यादा तेल निकलता है, क्योंकि अमेरिका हमेशा बिजनेस प्लानिंग के साथ काम करता है। अगर वेनेजुएला की बात करें, वहां पर सबसे ज्यादा तेल मिलता था, जिसकी वजह से वेनेजुएला के ऊपर कब्जा करा और अमेरिका ने एक बैकअप बना लिया अपने देश को बिल्डअप करने के लिए, या फिर अपनी इकोनॉमी को बिल्डअप करने के लिए। और सेम वैसा ही वो ईरान के साथ करना चाहता है, वहां से भी वो पैसा कमाने के बारे में सोच रहा है। अंदर की खबर तो ये है कि ट्रंप चाहते हैं कि इसी समुद्री रास्ते पर अमेरिका की हिस्सेदारी बने, मतलब कि अमेरिका भी पार्टनरशिप पाना चाहता है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के रास्ते के ऊपर। वहां पर चाहे वो टैक्स लगा दे, चाहे वो वहां पर तेल का पार्टनर बन जाए, पर ये चीज, ये सौदा ईरान को बिल्कुल भी मंजूर नहीं हुआ। बिजनेस की डील वहीं पर खत्म होगी, जिसकी वजह से एकदम से जो यूएसए है वो भड़क जाता है और वो कहता है कि हमें कोई भी डील नहीं करनी। 21 घंटे, मतलब 21 घंटे की ये बातचीत होती है और उसके बाद जो कहानी है पूरी वो बदल जाती है। अब आप सोचकर देखिए, अगर यही बिजनेस डील अमेरिका ने करनी थी तो वो शांत तरीके से भी कर सकता था। इतना बड़ा नुकसान क्यों होने दिया उसने सभी देशों का? आज इंडिया के साथ साथ हर एक देश के अंदर बहुत बड़े लेवल के ऊपर महंगाई बढ़ चुकी है। अब आप सोच रहे होगे कि महंगाई तो क्या है, अभी हर सभी देशों में बढ़ी है। सभी देशों में बढ़ने का कारण सिर्फ एक ही देश है, वो है अमेरिका। और मोदी जी हमेशा अमेरिका के आगे झुकते हैं, पता नहीं क्यों। क्योंकि जहां तो एप्स्टीन फाइल की वजह से झुकते हैं, जहां फिर इसके अलावा और बहुत सारे कारण है। अडानी अंबानी ने बहुत बड़ा स्कैम किया है अमेरिका के अंदर, और अडानी अंबानी की बात जो माननी पड़ती है मोदी साहब को, और उस साइड ट्रंप की भी बात माननी पड़ती है। मतलब दोनों साइड खाई है और बीच में खड़े हैं मोदी जी। अगर लेफ्ट खाई में जाते हैं तो वो भी मरते हैं, राइट खाई में जाते हैं तो भी मरते हैं। दोस्तों, क्या ये शांति की कोशिश थी, जहां फिर एक बहुत बड़ा दिखावा था जिसके ऊपर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी थी? जितने भी लोग हैं, चाहे वो इंडिया से हैं चाहे इंडिया के बाहर बैठे हैं, सभी के सभी लोग सिर्फ इस मीटिंग को देख रहे थे। आज तुर्की के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अगर शांति नहीं हुई तो वो इजराइल पर हमला कर देंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे इजराइल पे ऊपर हमला करने में। ये किसने कहा है? ये तुर्की ने कहा है। मतलब एक नई और जंग। अब इजराइल के ऊपर तो ईरान हमला कर रहा है, उस साइड से लेबनान हमला कर रहा है, तीसरी जगह से अब हमला होने की पूरे चांस बन चुके हैं जो तुर्की कर रहा है। माहौल इतना गर्म है कि ईरान की मिसाइल अब अमेरिका की युद्धपोत आमो सामने खड़े हैं। एक साइड ईरान खड़ा है, एक साइड अमेरिका खड़ा है। अब इजराइल यहां से बीच में निकल चुका है, बट हमले इजराइल के ऊपर भी ईरान करता रहेगा। आज सवाल सिर्फ दो देशों का नहीं, पूरी दुनिया का है। पूरी दुनिया की इकोनॉमी है जो इन युद्ध के ऊपर टिकी हुई है, क्योंकि डे बाय डे महंगाई बढ़ती जा रही है। कभी गैस का रेट बढ़ता जा रहा है, कभी डीजल का, कभी पेट्रोल का। अब आप सोच के, जब अगर फिर से जंग छिड़ी तो तेल गैस महंगाई आसमान छू जाएंगे। आम आदमी पीसा जाएगा और चंदा लगाए क्या करेगा? वो चोरियां नहीं करेगा, फ्रॉड नहीं करेगा, स्कैम नहीं करेगा, तो वो भाई क्या करेगा? हमें सोचना होगा कि दुनिया शांति चंद नेताओं की जिद की बल पर खड़ी है। अगर आज कोई भी जिद अपनी पूरी ना करे, कोई भी अपना अहंकार थोड़ा बहुत तोड़ दे, तो ये युद्ध रुका जा सकता है। क्या रूस और चीन इस मामले में कोई बड़ा कार्रवाई करेंगे? जिस तरीके से चाइना ने बोला कि हम ईरान को अपना एयर डिफेंस देने जा रहे हैं इसी हफ्ते के अंदर, मतलब यही लगता है कि अब ईरान और पावरफुल हो जाएगा। और इस
टाइम ईरान के पीछे जो सबसे बड़ा हाथ है ये यूएसए के ट्रंप जी ने भी बोला है कि चाइना का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि ट्रंप के झुकने से क्या कार्रवाई या फिर ये जंग रोकी जा सकती है, या ईरान को झुकना चाहिए? कौन से देश को झुककर पीछे हटना चाहिए? क्योंकि ईरान की शर्तें नॉर्मल है। ईरान ये कह रहा है कि आप लिबनान के ऊपर हमला मत करो, जो 10,000 फिलिस्तीनियों को आप फांसी की सजा देने जा रहे हो इसी महीने उनको छोड़ दो। आप किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं करोगे, आप किसी भी देश के ऊपर हमला नहीं करोगे, आप किसी की देश के जो प्रेसिडेंट है या जो सुपर पावर है उसको नहीं उठाओगे, जैसा वेनेजुएला के अंदर करा। मतलब ईरान इंसानियत की या इंसानियत के ऊपर रहकर लोगों के भलाई के बारे में सोच रहा है। क्या ईरान को इतना कुछ सोचने के बाद पीछे हटना चाहिए? यस और नो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना उस हर एक बहन भाई के पास जिनको इस चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, फॉलो कर लेना मेरे पेज को। बहुत बहुत धन्यवाद।